हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टील लाइट ड्राइंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पेंसिल का ग्रेड्स बताने वाला हूँ। देखिए मेरे पास कुछ इतने पेंसिल्स हैं। ये है बी पेंसिल और ये 3B, 4H, HB, 4B, 2B एंड 5B। और भी बहुत सारे पेंसिल्स हैं, बट हम कुछ लिमिटेड इन पेंसिल का कम से कम यूज करेंगे। पर हम ऐसे किसी भी पेंसिल को मतलब एक एक्सटेंडर के साथ ऐसे लगाकर इसे थोड़ा सा शार्प करके, इसका टिप को थोड़ा सा शार्प करके हम ये जो स्टील लाइट ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे टिप को ऐसे मतलब शार्प कर देना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमें लाइट और डार्क वैल्यू को ऑप्ट करना है और धीरे धीरे बनाना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम उनके शेप को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा चीज़ कहाँ पर है, मतलब हम कौन सा शेप कहाँ पर है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेप से पहले हम उस साइड से आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं उसका शेप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ग्लास के शेप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बहुत कम समय लेंगे लेकिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे आँखों के मतलब हाथ स्ट्रेट करके आँखों के साथ इसके मेजरमेंट को मिलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं उसका रियल मेजरमेंट क्या होता है। क्विक स्टडी करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारे स्केचिंग स्किल मतलब डेवलप होती है, ड्राइंग स्किल भी डेवलप होती है। तो हम डिटेल में ना जाके पहले क्विक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्विक स्टडी से हमारा नॉलेज इम्प्रूव होता है। हमारा आर्ट्स के जितने भी स्किल होते हैं, उसके प्रोफेशन और भी बहुत कुछ स्किल डेवलप होता है। तो इसीलिए हमें पहले हमारे आर्ट स्किल को डेवलप करने के लिए हमें स्केचिंग स्किल की भी बहुत ज़रूरी है। स्केचिंग परफेक्ट होगा, ड्राइंग परफेक्ट होगा तो हर चीज़ मतलब डिटेल भी परफेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम ड्राइंग को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गलती हर एक से होती है, पहले गलती होती है फिर उसका सुधार करते हैं। तो गलती करने से डरो मत, गलती करो। मैं भी बहुत सारा गलती करता हूँ। गलती करो, गलती से नई सीख मिल जाएगी। वन में हमने ये सीखा कि हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उसके बेसिक प्रोपोर्शन को सीखना चाहिए। मतलब जैसे उसका एक फिगर आउट करना चाहिए। जैसे एक ग्लास है तो कौन सा शेप में है, जैसे ये ग्लास हुआ, इसको हम पहले राउंड शेप किए, फिर हम उसमें एक स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किए और हम ये ग्लास को बनाए। इसी तरह से पहला स्टेप में हमने ये सीखा कि हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और उसको एक बेसिक लेयर देना पड़ेगा।
पहले हम डिटेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। डिटेलिंग सेकंड स्टेप डार्क और लाइट वैल्यू है, और थर्ड स्टेप मैं इस पार्ट को 3 स्टेज में डिवाइड किया हूँ। तो पहला स्टेज हमें आउटलाइन को पॉइंट आउट करना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि मतलब उसका डार्क और लाइट वैल्यू को ऑप्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेप में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम उसे डिटेलिंग कर सकते हैं। डिटेलिंग कैसे करें ये थर्ड स्टेप में सीखेंगे। तो